भगवान शंकर का जीवन और 3 अंक विशेष महत्व रखते हैं। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोग अक्सर देखने में आता है कि 3 के अंक को अशुभ मानते हैं। जरा सा कभी किसी को प्रसाद भी दो, 3 चीजें होना, स्वामी जी ये 3 हैं, यानी या एक वापस ले लो। वापस कौन कहता है? कहता है एक और दे दो। लेकिन 3 का विशेष महत्व है हमारी प्रकृति से। सबसे पहले देखिए, भगवान के हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल, 3 शूल, तीनों ही शूल हैं। लोग तामसिक चीजों को छोड़ते हैं, क्रोध छोड़ो, अहंकार छोड़ो, काम छोड़ो, मांस मदिरा छोड़ो, इस प्रकार के दुर्व्यसनों को छोड़ो, तामसिक छोड़ो। और अच्छी बात है, जितना हो सके अगर आपके हाथ में है तो आप छोड़िए संकल्प करके। राजसी वो भी अहंकार में ले जाता है, बाद में तामस में परिवर्तित हो जाता है, अक्सर देखने में आता है। तो राजसी भी छोड़िए। मैं आपसे कहूंगा, भगवान शंकर ये ज्ञान देते हैं, सात्विक भावना भी छोड़ दीजिए। यानी मैंने पूजा की, मैंने पाठ किया, मैंने तीर्थ किया, मैंने सावन के व्रत रखे, मैंने सावन में कावड़ उठाई, मैं सावन में बड़ी तपस्या करता हूं, ये जरा जरा सी जो बातें हैं ना, तो करने वाला कौन है? करे करावे आपे आप, मानस के कुछ नहीं याद। तामसिक छोड़ा, राजसी छोड़ा, और सात्विक भी बंधन में डालता है। जो तामसिक है, जो राजसी है, वो लोहे की एक जंजीर है, उससे जो फल मिलेगा ना वो दुखदायी होगा। याद रखना, सात्विक भी जो है ना, ये भी जंजीर है। फर्क इतना है, तामसिक और राजसी ये लोहे की जंजीरें हैं, दुखदायी है इनका फल। और जो सात्विक है, ये सोने की जंजीर है, ये सुखदायी फल देगा, लेकिन फल ये भी भोगने पड़ेंगे। तीनों कर्मों से ऊंचा उठ जाओ। और कहा जाता है त्रिशूल की नोक के ऊपर भगवान शंकर विराजमान है। यानी त्रिशूल के वश में नहीं हुए, त्रिशूल को वश में कर लिया। इन तीनों सात्विक, राजसी, तामसिक भावनाओं से ऊंचा उठकर इनके ऊपर तो नियंत्रण रखकर भगवान को तो प्राप्त कर सकता है। ये तो त्रिशूल का हो गया। अब त्रिनेत्र, भगवान का तीसरा नेत्र मस्तक के मध्य में माना जाता है कि काम का नाश करने के लिए भगवान ने क्या किया? भगवान ने तीसरे नेत्र को खोला और काम भस्म कर दिया। ठीक ऐसे ही आपके पास भी त्रिनेत्र है। वो तीसरा नेत्र किस चीज का है? तीसरा नेत्र है विवेक का, तीसरा नेत्र है ज्ञान का। आप इसको प्रैक्टिकली देखिए ना, जरा सा आप कोई काम कर रहे हैं और जिस समय पर काम को बड़ा सोचकर करना पड़ता है तो क्या होता है? आपकी उंगली इधर चली जाती है कि यार वो क्या था, वो क्या था, वो क्या था, है? या ना वो तीसरा नेत्र हमारे ज्ञान का है, हमारे विवेक का है। आपको जीवन में कोई भय सता रहा है, कोई इच्छा सता रही है, तो आप तीसरा नेत्र यानी विवेक का नेत्र जिस समय पर आप इस्तेमाल करते हैं ना, तो देखिए आपका काम, आपका क्रोध, आपका अहंकार, इन सब चीजों का नाश हो जाता है। ये तो रहा त्रिनेत्र का, त्रिशूल का। अब देखिए ना, भगवान के ऊपर चढ़ाने वाली चीज है बेल पत्तर, उसमें भी 3 पत्ते होते हैं। यानी मैं तीनों पत्तों को, एक तरफ से इनको माना जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक, और दूसरी तरफ ये जो 3 पत्र हैं, ये भी हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं। क्या तामसिक, क्या राजसिक, क्या सात्विक, सब कुछ हे हरिहर में हार के आया, अब क्या हार चढ़ाओ, सब कुछ भगवान। अब ये जो 3 है बेलपत्र, सबसे पहले आस्था का प्रतीक है कि मैंने बेलपत्र चढ़ाकर तुझको खुश कर रहा हूं। प्रभु मेरे ऊपर कृपा करना। कोई भौतिक वस्तुएं मांगता है और कोई सांसारिक पुत्र पुत्र, और लेकिन तीसरा कहता है मैंने सात्विक भी तुझको अर्पण कर दिया, सिर्फ मेरे को अपने नाम की खुमारी दे दे, वो भी तेरी इच्छाओं में हमेशा नशे में रहूं। ये आस्था का प्रतीक है। दूसरा, ये जो बेलपत्र होते हैं, ये आयुर्वेद का, इससे कई रोगों का नाश होता है। जैसे मेरा ख्याल शुगर की बीमारी में विशेष सहयोगी होता है। और तीसरा, ये हरियाली का प्रतीक है। ये प्रकृति है कि प्रभु प्रकृति से जुड़ा हुआ है। भगवान क्या है? 5 भगवान। भा से भूमि, ग से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि और ना से नीर। ये 5 तत्व मिलाकर भगवान बना है। ये मैं तीनों पत्र, बेल पत्र के तीनों ये
पत्ते आपको अर्पण कर रहा हूं। बेलपत्र 3, त्रिशूल 3, त्रिनेत्र 3, और भगवान का सबसे बड़ा जो एक संदेश है, भगवान शंकर के जीवन में 3 चीजें हैं, सेवा, सिमरण और सत्संग। ये कैसे संदेश देते हैं, मैं आपको अगले विचार में, कल का जो विचार होगा उसमें बताएंगे हम। ये जो 3 चीजें हैं, सेवा, सिमरण और सत्संग, आपको क्या संदेश देते हैं। 3 अशुभ नहीं है, 3 से परम कल्याणकारी कोई तत्व ही नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश, सत रज तम, 3 पिंडियां, वैष्णो देवी जो 3 पिंडियां, हर जगह 3 का महत्व है। भगवान शंकर के साथ विशेष 3 का महत्व है।